दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बतलाया कि केजरीवाल ने जानबूझ करके यमुना जी की सफाई नहीं होने दी। यही नहीं, यमुना की सफाई के लिए कई 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। यमुना की सफाई हो रही थी और आपको बतला दें कि यमुना जी के उसमें 80% गंदगी सिर्फ दिल्ली के 22 किलोमीटर से होती है। उसकी सफाई के लिए एलजी ने पूरा प्रयास किया था। 11 किलोमीटर सफाई हो गई थी, 2 लाख पेड़ लगे थे, सब कई हजार करोड़ रुपए दिए गए। मगर सिर्फ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाके इसलिए यमुना जी की सफाई को रुकवाया कि ये यमुना गंदी रहे, ये श्रेय किसी को ना मिले। ताजुब के देखे, राष्ट्र के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। नदी के अगर सफाई ना होने देना, नदी को गंदा करना, जानबूझ के गंदा करना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। आपको बतला दें कि यमुना जी जो है वो एक स्वरूप है, देवी के रूप में मानी जाती है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाके यमुना की सफाई का काम रुकवाया। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि साफ हो यमुना, इसलिए रुकवा दिया काम। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार को घेरा और कहा कि दिल्ली सरकार ने यह जानबूझ करके किया, मतलब केजरीवाल ने। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि एनजीटी के निर्देश पे जनवरी 2023 में उनकी देखरेख में यमुना की सफाई शुरू हुई थी, लेकिन 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर उस काम पर रोक लगा दी। अगर सफाई का काम जारी रहता तो आज यमुना की ऐसी स्थिति नहीं होती, यमुना जी साफ हो जाती। आपको बता दें 6 महीने में जबरदस्त काम हुआ था। केजरीवाल ने जम के रोड़े अटकाए, जम के रोड़े। जब इनकी नहीं चली, यमुना जी की सफाई होने लगी, 2 लाख पेड़ लग गए। आसपास के जो मंदिर या पूजा स्थल थे उनको जागरूक किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। कॉलेजों में और चर्चों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह जितने पूजा स्थल थे सब जगह जाकर के जागरूक किया गया। जब अभियान सफल होने लगा, किसके लिए? यमुना जी की सफाई के लिए। ये बात नागवार गुजरी और जितने कई हजार करोड़ रुपए दिए गए यमुना की सफाई पे, सब कुछ आप समझ लें केजरीवाल ने दुरुपयोग किया। अब आप देखिए कि एलजी ने बाकायदे ये आरोप ही नहीं प्रूफ दिए और बाकायदे एनजीटी भी कह रही, प्रदूषण के नियंत्रण बोर्ड भी कह रहा है। उसके बावजूद भी केजरीवाल ने सिर्फ अपना ईगो के लिए, यही नहीं, केजरीवाल ने कई चीज़ें अच्छी नहीं होने दी, स्वास्थ्य योजना नहीं होने दी। यही पोजीशन पंजाब की थी, पंजाब में नहीं होने दे। सबसे ज़्यादा दिल्ली का में प्रदूषण इन्होंने यमुना जी का, दिल्ली में हर चीज़ को प्रदूषण केजरीवाल ने स्वयं अपने हाथों करवाया। एलजी ने कहा केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाके यमुना सफाई का काम सिर्फ इसलिए रुकवाया कि ये नहीं चाहते थे कि यमुना जी बहुत साफ हो जाए, पूरी दुनिया यमुना जी की बड़ाई करे। जनवरी 2023 में एनजीटी के निर्देश पर वीके सक्सेना के नेतृत्व में यमुना जी की सफाई हुई। 6 महीने में 11 किलोमीटर के क्षेत्र पर सफाई कार्य हुआ। और आपको बता रहे, नदी किनारे स्थित मंदिरों में 570 पुजारियों को इससे जोड़ा गया। 570 पुजारियों को उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि यमुना में गंदगी ना फैलाएं, यमुना की सफाई रखें, यमुना के आसपास गंदगी लगे तो आप झाड़ू लगा दीजिए, साफ़ कर दीजिए। कोई चीज़ आपको वहाँ प्लास्टिक का दिखे तो आप उसको झोले में ले लीजिए या हाथ में ले लीजिए और जाके दूर फेंकिए जा करके। यमुना जी से लोग इस पर जागरूक हो गए। 570 पुजारियों ने हजारों लोगों को लगा दिया। मंदिरों में इसके बाकायदे होने लगा, आरती में ये कहा जाने लगा। लोग इसके बाद यमुना जी के किनारे मंदिर पे या और पास के आसपास के मंदिर हफ्ते में 1 दिन आने लगे। कुछ लोग डेली आकर के सफाई करने लगे। एक अभियान मगर केजरीवाल को ये बात नागवार गुजरी। केजरीवाल ने लोगों को मना भी कराया आप पार्टी के जरिए। यही नहीं, इससे जोड़ा गया नदी किनारे स्थित मंदिरों को 570 पुजारियों को इस अभियान से जोड़ा गया। 1600 मस्जिदों और चर्च में भी यमुना की सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया। ये एलजी ने कराया।
मगर एक अच्छा कार्य हो रहा था जिसमें सभी धर्मों के लोग सहयोग कर रहे थे, सब लोग चाहते, मगर इनको ये अच्छा नहीं लगा। सब लोग एक क्यों हो रहे हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग सब एक साथ अभियान में, इनको ये बात नागवार गुजरी क्योंकि इनको वोटों का अपना संतुलन चाहिए था, जबकि ये चीज़ राजनीतिक रूप से नहीं हो रही थी, यमुना की सफाई के लिए हो रही थी। यही नहीं, लोगों को जागरूक किया गया, सभी लोगों को। नदी के तट पर लगभग 2 लाख पेड़ लगाए गए, 2 लाख। केजरीवाल ने पेड़ नहीं लगवाए बल्कि पेड़ कटवाएं, सबसे ज़्यादा शीश महल में कटवाएं, जहाँ जहाँ इनके लोग थे अच्छे, वहाँ इन्होंने पेड़ कटवाए बगैर परमिशन। यहाँ पे पेड़ लगवाए गए, ये देखिए 2 लाख, मगर ये मंजूर नहीं था। नदी के तट पर लगभग 2 लाख पेड़ लगाए गए, अच्छे परिणाम आ रहे थे। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे लोग जो यमुना को साफ नहीं होने देना चाहते थे। वो कौन है? केजरीवाल और आपके लोग, क्योंकि उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल रहा था। केजरीवाल को इसका श्रेय नहीं मिल रहा था, किसी राजनीतिक दल को नहीं, ये यमुना जी को श्रेय मिल रहा था। दिल्ली का सौभाग्य हो रहा था, देश बढ़िया बन रहा था, प्रदेश अच्छा बन रहा था, यमुना जी साफ होती नहीं। मगर वहाँ ज़रूरत थी कमाई की, क्योंकि केजरीवाल अपने को चाहते थे लोग उनकी बड़ाई करें, उन्हें अच्छा कहें, यमुना जी को अच्छा ना कहें, उन्हें शुद्ध कहें, उन्हें कट्टर ईमानदार कहें। ये बात थी, इसलिए इन्होंने रोडेट खाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकवा दिया। यही नहीं, यही कारण है कि जून 2023 में केजरीवाल ने यह काम रुकवा दिया। आप समझ लीजिए कितना बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा हुआ। केजरीवाल आप देखिए, जब आए थे तब जमुना जी कितनी साफ थी, आज देखिए कितना जहरीला फेना, झाग कितना जहरीला। ये देखिए कैसे छठ में महिलाओं ने पूजा की है। सोचिए, आपको ताजुब बता दें कि यमुना जी में वो है कि यमुना जी में अगर कोई आराधना की जाती है पूरी होती है, कोई भी आराधना की जाती है। द्रौपदी ने पांडवों के यहाँ से यमुना जी में छठ के दिन पूजा हुई थी। आज वो बिहार के लोग बनाते हैं, जबकि हरियाणा का और पंजाब और ख़ास तौर से यूपी का ये था और दिल्ली का। मगर आज यमुना जी कितनी गंदी है। और उन्होंने कहा था कि मुझे राजपाट मिले जो मिल गया था। केजरीवाल ने जानबूझ के गंदगी की और यमुना के तट पर जानबूझ करके, आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। पेड़ कटवाएं शीश महल से, आज क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री से भी गए और शीश महल से भी गए, और शीश महल का काफ़ी सामान भी चला गया। देखिए, यही नहीं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। जो जहाँ पर होगा, अगर जिस राज्य में बहती उतनी एरिया की सफाई की जिम्मेदारी उस राज्य की होती। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उपराज्यपाल का इसका सीधा दायित्व नहीं होता है। उन्होंने जून 2022 में नजफगंज डैम की सफाई शुरू की, क्योंकि यमुना में 74% प्रदूषण इससे होता है। यमुना की सफाई चुनौतीपूर्ण कार्य है, यमुना की सफाई चुनौतीपूर्ण। आप देखिए, यही सुनीता केजरीवाल अपने पति देव को बोलती थी, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। जब वो जेल में थे तो क्या मैथ लगाई कि जेल में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। अरे भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, ये तो शराब की दलाली में ईडी और सीबीआई ने कहा उसमें जेल में थे, ये उसमें गए थे। उन्होंने क्या जन्माष्टमी के दिन उसी दिन पता चला, इसके पहले कभी नहीं मनाई जाती थी इनके जन्मदिन, जन्माष्टमी मनाई। जो अगर भगवान कृष्ण से तुलना कर रहे हैं तो वो जमुना जी पार किए थे, साफ है। आज अगर बसदेव किसी को लेके निकलेंगे तो बीच में ही आप समझ लीजिए आदमी वहाँ पास में नहीं रह सकता है, इतनी गंदगी। इन्हें साफ करना चाहिए। अगर ये कृष्ण के तरीके इनका जन्म हुआ था तो सुनीता केजरीवाल को सोचना चाहिए था। आप जमुना जी, इन नदियों का पानी, मालूम है सिकंदर ने मांगा था कि मुझे पानी दे दीजिए भारत की नदी का। इजराइल की मोसे दयाल और गोल्डा मायर ने मंगवाया था। वियतनाम और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मांगी थी यहाँ की। और राणा प्रताप की भूमि की मिट्टी और पृथ्वीराज राज के भूमि की मिट्टी और यहाँ की नदियों का पानी, आप समझ लीजिए, इसके लिए इन्होंने नहीं सोचा। आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। देखिए महिलाओं को कितना, तब भी महिलाएं 1370 करोड़ रुपया से, सॉरी
1370 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। 1370 किलोमीटर कुल लंबाई है यमुना की। 1370। इसमें सिर्फ 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर दिल्ली में है। सिर्फ 22 किलोमीटर, आप देखिए कितना कम। 22 किलोमीटर में ये मतलब यमुना जी की टोटल लंबाई का 2% है। आप देख लीजिए 2%। और 80% गंदगी यमुना की दिल्ली से हो रही है। आप समझ लीजिए ऐसे केजरीवाल को क्या कहा जाए। 80%। 1370 में 22 किलोमीटर में 80 किलोमीटर यमुना जी इनकी वजह से गंदी। 7 साल में 7 ईयर में 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि यमुना जी की हालत यह है, अगर आप उसमें हाथ भी डाल देंगे तो बीमारी लग जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है। दिल्ली पोल्यूशन के खास तौर से उसके लिए 2017 से 2018 से 21 तक 6,856 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया। कितना दिया है? 6,856.9 करोड़ रुपया दिया है केंद्र ने कि जमुना जी की सफाई कर लो। केंद्र ने दिल्ली जल बोर्ड को, देखिए दिल्ली जल बोर्ड को 1200 करोड़ दिया है। और इन्होंने क्या किया, उसमें घपला है, जल बोर्ड का घपला लोग भूले नहीं है। 1200 करोड़, आप अंदाज लगा लीजिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। केंद्र का पैसा ये डकार गए। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि नेशन मिशन फॉर क्लीन गंगा को ने 1,000 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली को। 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़, ये भी आप समझ लिए खर्च हो गया। यमुना जी के केंद्र ने 2,000 करोड़ रुपया दिया है सफाई के लिए। 2,000 करोड़ रुपया सफाई के लिए दिया। कितना रुपया दिया गया आप देखिए, मतलब कितना रुपए की बहार हुई है। केंद्र ने खास तौर से इनकी जो किनारे किनारे घाट है इसकी सफाई के लिए 2361 करोड़ रुपया दिया है। 161 करोड़ रुपया। और आपको बताना है, गंगा स्वरूप है, गंगा देवी है, गंगा लोगों की जीवन दायिनी है, जमुना जीवन दायिनी है। 2 नदियां गंगा और यमुना जो हैं ये जीवन दायिनी मानी गई हैं। इनमें गोताखोर का जीवन, आसपास जो लोग रहते हैं, मंदिर के पुजारी, तमाम इबादत गाहों के पुजारी, ये सब उनसे खेती होती है, ये जीवन दायिनी है। और भारतीय नदी परिषद नदी मंथन के मंडपम प्रोग्राम में ये बात आज एलजी ने कही। एलजी काफ़ी भावुक हो गए कि मेरी बहुत इच्छा थी जमुना जी को शुद्ध करने की, मैंने उसके लिए प्रयास भी किया, मगर ये इतनी बुरी तरीके से। अब आपसे, ब्रिटेन के राज में आज भी गंगा जल है और वैसा ही शुद्ध है ब्रिटेन के। ये बात विक्टोरिया कह रहे थे, देश को आज़ादी दी गई थी तब वहाँ की लेबर पार्टी ने कहा था जिस तरह से यहाँ की नदी का पानी शुद्ध है, मैं इस ऐसे देश को आज़ाद करता हूँ। ये बयान लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट के थे, आप देख लीजिए, और प्राइम मिनिस्टर के थे। और ये यमुना सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी ने, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो देश की मेरुदंड है इसको तोड़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।